होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? बताइए, अच्छी बातें क्यों होनी चाहिए? मैया, घर में अच्छी बातें क्यों होनी चाहिए? अच्छा ये बताओ, आपके घर में अच्छी बातें ज्यादा होती हैं या बुरी बातें रोज ज्यादा होती हैं? जोर से, सामान्य सबकी बातें बताओ। अधिक घरों में या हमारे अपने पर्सनल जीवन में हम अच्छी बातें ज्यादा करते हैं 24 घंटे में या बुरी बातें ज्यादा करते हैं? मैया बताएंगे, चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे बताओ। मस्त। क्या लो, ये तो बातें ही करने चल पड़ी। लो, हमने बात के बाद क्या कर ली? ये देखो, अच्छी बातें होती हैं कि बुरी बातें? ये लो, ये देखो, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें? सबसे ज्यादा बातें क्या होती हैं आपके यहां? क्या होता है? अच्छी बातें या बुरी? आप लोग घर में जब रहते हैं, पति पत्नी भी, जब आप बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं? उन बातों में सार क्या है? जेठानी और देवरानी जब बातें करती हैं तो जो आप बातें करती हो, उन बातों का कोई अर्थ है? कोई समाधान है? बातें हो रही हैं, बस किस सब्जेक्ट में हो रही हैं ये भी ठीक से जानकारी नहीं है। उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, उससे भी कोई लेना, बस बातें करते चलो, करते चलो, करते चलो। इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, जिसको हम जानते नहीं उसकी भी बातें करते हैं। क्या फायदा है? इसलिए जिनके घर में व्यर्थ की बातें ज्यादा होती हैं, उनके घर में कलह ज्यादा होता है। आपके घर में कचरा ज्यादा है और झाड़ू आप लगाते नहीं। थोड़ी झाड़ू लगाई हो, कचरा ज्यादा है, तो थोड़ी झाड़ू लगाने में सारा कचरा कैसे दूर होगा? यदि गलत बातें जीवन में आ चुकी हैं, गलत थॉट, गलत विचार मस्तिष्क में आ चुके हैं, तो आप अच्छे विचार लाइए। अच्छे विचार अधिक होंगे तो बुरे थॉट, बुरे विचार कम हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त होने की संभावना। एक गिलास पानी में, एक गिलास में गंदा पानी भरा है। उत्तर दीजिएगा, प्रश्न पूछता हूं। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, उसे बिना निकाले उस पानी को साफ करना है, बताओ कैसे होगा? एक गिलास गंदे पानी में उस पानी को साफ करना है और उसमें हाथ नहीं लगाना, ना उस पानी को हाथ से हटाना। क्या करना पड़ेगा? ना उस गिलास को आप पलटा सकते, ना धुल सकते। क्या करेंगे? उस पानी को हम बहा नहीं सकते ना, गंदे पानी को, उसे पलटा नहीं सकते गिलास को। हाँ, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किसे? गंदा पानी गिलास में भरा है तो आप साफ पानी लीजिए और साफ पानी की धार लगा दीजिए। साफ पानी जब उस गंदे गिलास में गिरेगा तो अपने आप उसका गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और वह गिलास अपने आप बिना कुछ किए साफ पानी से भर जाएगी। उसी तरह जब मन में गंदे विचार भर चुके हों तो अपने आप आपको एक ही काम करना है, अच्छे विचारों की झड़ी लगा दो। जब अच्छे विचार ज्यादा होंगे तो बैड विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। बुरी बातें, बुरी संगति, अच्छाई से बुराई को मिटाया जा सकता है। आज लोग परेशान हैं, क्यों?
विचार आपको कौन परेशान करता है ज्यादा, पड़ोसी, परिवार या फिर आपके विचार? आपके मन में गलत विचार ही तो आते हैं। ये 100 रुपए मैं चुरा लूं क्या, ये भी एक विचार है ना। रास्ते में पड़े हैं पैसे, मैं उठा लूं क्या, ये भी तो एक विचार आया, गलत विचार। मुझे इसने गाली दी तो मैं भी इसे गाली दे दूं क्या, और दे दिया, क्या है ये, गलत विचार ही तो। मतलब इतनी तेजी से विचार काम करते हैं कि आपके कानों में गाली गई कि तुरंत उसका रिएक्शन देखिए, तुरंत आपके मुंह से भी गाली निकलती। मतलब सोचने का भी आपको समय ना दिया आपके मन ने, हाँ या ना। गाली सुनकर तुरंत गाली देना, ये समझदारों के लक्षण हैं या मूर्खों के? जोर से जगाओ। इसलिए गाली सुनकर गाली देने वाला या जरा सी बात में गुस्सा होकर गाली देने वाला व्यक्ति मूर्ख हो सकता है। किसी भी एंगल से आप उसे समझदार नहीं कह सकते। इसलिए हमारे साधु संत वेद पुराण कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कई बार आप लोग जल्दबाजी में बोल जाते हैं, कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लिया जो कि गलत था, हाँ या ना। कई बार जल्दबाजी में बोली गई बातें और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको बहुत दिनों तक परेशान करता है। बोलो हाँ कि ना। तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक विचार की शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा। हम कोई भी चीज, हमें हमारी तरफ आपने गालियां दी, हमारी तरफ आपने आलोचनाएं दी, हमारी तरफ आपने हमारा अपमान भेजा, कुछ भी हमारी तरफ भेजा, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले सुनकर एक विचार करना चाहिए कि इसका जवाब ठीक ठीक क्या होगा। आपने एक चीज देखी होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उन्हें कोई गाली देता है, जब उनका कोई अपमान करता है, जब उनको कोई गलत बात कहता है, कोई आरोप लगाता है, तो क्या वो तुरंत जवाब देते हैं? जोर से बोलना। वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने भर बाद सोचकर, समझकर, विचार करके, अध्ययन करके, इस बात के सही शब्द क्या होंगे, सारे शब्दों को इकट्ठा करके सेंटेंस बनाकर तरीके से बात करते हैं। यदि स्पॉट तुरंत गाली देंगे, उसके बदले तुरंत बोलेंगे, तो बात गलत हो सकती है, कुछ भी निकल जाएगा मुंह से। समझदार व्यक्ति के लक्षण यही होते हैं कि तुरंत रिएक्शन नहीं करता, तुरंत रिएक्ट नहीं करता। आपको, आपने हमें गाली दी ना आज, अब कल मिलेंगे आपसे। समझदारी ये है। और मूर्खता क्या है? मूर्खता क्या होती है? एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरे ने भौं भौं। ये कुत्तों के काम है। ये किसके काम है? ये कुत्तों वाले तुमने अपना रखे हैं। इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को कॉपी करना सीखिए, बड़े व्यक्ति को, महान व्यक्ति को कॉपी करना सीखिए। आपके पास अपनी समझ नहीं है तो दूसरों से ले लो, उनसे लो जिनके पास है, उनसे ना ले लेना जिनके पास है ही नहीं।
तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत होता है। थोड़ा समय लीजिए, विचार कीजिए और अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। माता सती ने राम जी की परीक्षा ली, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं देवी वो भगवान है, नहीं भगवान होंगे तो फिर पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। शंकर जी ने कहा, अच्छा कई बार ना कुछ लोगों को बहुत समझाते हैं आप लोग नहीं समझते। अच्छा जो ना समझे उसके साथ क्या करना चाहिए, आज आप हमें बताओ। जो ना समझे उसके साथ क्या करना चाहिए, बोलो। क्या छोड़ दें? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो ना समझे ना उसको उसके हाल में छोड़ दो, जो भगवान चाह रहे हैं जो होगा हुई है। शंकर जी ने भी बहुत समझाया माता सती को, नहीं मानी तो अंत में कह दिया, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, हुई है सोई। होगा जो देखा जाए। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रसन्न रहने की जरूरत है। किसकी जरूरत है मेरी मां? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहने की जरूरत है। प्रसन्नता से अपना काम करने की जरूरत है। भगवान सत्य है सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है, इतने सत्य हैं कि उनके सत्य जैसी सत्य लीलाओं पर मोहित लोग हो जाते हैं। सत्यम सत्यचित, भगवान चित स्वरूप है। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का निवास स्थान कहाँ है? आप बताओ।